मुझे रोका गया, मेरी बाइक रोकी गई उनके द्वारा। उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगाई अपने घर के सामने और उतर के मुझे पूछते हैं कि कहाँ गाड़ी चला रहा है, जबकि मैं गाड़ी सही तरीके से चला रहा था अपनी बाइक। उन्होंने आगे बीच रोड में गाड़ी लगा दी और मुझ पे हाथ उठाया है और मुझे गलत बोला है उनके द्वारा। अब शब्द मेरे बोले हैं मुझ पे, इलीगल तरीके से मेरे को वर्ड यूजिंग की है उन्होंने, मुझ पे हाथ उठाया है जो कि बिल्कुल गलत किया उन्होंने। हाँ, वो आ रहे हैं। हाँ जी, सुनाओ। क्या कर रहा है? नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर की पंचायत लोअर सुंगल सी में। बीती रात सोशल मीडिया पर फेसबुक की बात करें तो वहां पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी, जिसमें उस वीडियो को देखें तो ये नज़र आ रहा था कि शायद इस पंचायत के जो चुने हुए सरपंच हैं वो किसी युवा के ऊपर पत्थर मार रहे हैं और वो युवा जो है एलिगेशन लगा रहा है कि मेरे साथ जो है मार पिटाई हो रही है। ऐसे में उसके पीछे पूरा सच क्या है, पूरी वारदात क्या है, आखिर क्या हालात थे, क्या वजह थी उसके पीछे कि वो सब नौबत आई, वो सब जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं उसी पंचायत के उन्हीं सरपंच के पास जो उस वीडियो में दिखाई दिए थे। और इसके बाद दूसरा पक्ष भी आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो सरपंच उस वीडियो में दिखाए गए हैं उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो ये सब देखने को मिला। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रात को एक वीडियो सभी लोगों ने देखी, आपने भी देखी होगी, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको जो एक शांत स्वभाव के सरपंच माने जाते हैं, आपको इस रूप में देखा गया? आखिर इसके पीछे क्या वजह क्या थी? सर, सबसे पहले मैं पूरी स्टार्टिंग से बात बताना चाहूँगा जी। ये जो लड़का है इसका नाम है विशाल शर्मा, मोनू प्रेशर नाम से साथ ही इसकी फेसबुक आईडी है। ये ड्रग्स का काम करता है। ड्रग्स को, ये चरस, ये छलियाँ जो है ये इसका धंधा है। ये खुद भी खाता है और लोगों को भी खिलाता है। इसको जब मुझे पता चला, पीछे को 7-8 महीने, साल के करीब हो गया होगा, जब मुझे पता चला, इस लड़के को मैंने अपने घर बुलाया, बोला भाई आप ये काम छोड़ दो, आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी किस्म का काम करना चाहते हो, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। आप अभी तो गवर्नमेंट भी चाहती है DIC में आपको रजिस्टर्ड करें, कोई अच्छा काम, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप काम करो, उसमें आपकी फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, तो ऐसे भी आपकी पूरी सपोर्ट होगी। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा सुधार हुआ। 10-15 दिन के बाद इसको किसी ने उकसाया होगा जो इन्हीं के कारोबार में शामिल हैं, तो उन्होंने इसको उकसाया। ये उसके बाद मेरे खिलाफ इतना हो गया कि रोज़ सोशल मीडिया पे इसने कोई वीडियो डालनी, कोई कमेंट डालना, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने इसके पापा से बात की कि आप पंडित जी बोलते हैं हम उनको, पंडित जी इनको सुधारो, आपका लड़का बड़े रोज़ सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ गलत अल्फाज लिखता है, करप्शन कर रहा है, सरपंच ये कर रहा है, सरपंच वो कर रहा है, करप्शन के ज़्यादा चार्जेस लगाता था। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारी मानता नहीं है, आप ही इसको सुधारो। उसके बाद एक एप्लीकेशन आ गई, ये मैडम डॉक्टर सोनिया जी हैं, उन्होंने कहा ये हमारी आके फीमेल स्टाफ की वीडियो बनाता है, तो रोज़ हमें धमकाता है, ऐसे इस किस्म की धमकियां देता है। उन्होंने आप सरपंच साहब कृपया इसे समझाएं। मैंने फिर इससे बात की कि मोनू जी आप ये छोड़ दो, क्यों आप इन लड़कियों को तंग करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं तो अब मैं SHO साहब को भी लिखूंगी जी आपको, और BMO साहब को लिखी है। इसके सुधारने बाद 2 लड़के जिनके और नाम थे इन्होंने इस एप्लीकेशन में, उन्होंने तो बोल दिया कि हम सरपंच साहब आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो वो ठीक हो गए। इसने लेकिन यही काम अपना चलाए रखा, लगातार चलाए रखा, लगातार फिर मेरे खिलाफ लगातार लिखना। उसके बाद मैंने तंग आके मैंने फिर इसके खिलाफ मानहानि का केस किया कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया मैंने 50 लाख का, कि आप मेरी मानहानि करते हो, आप इसका मुझे मुआवजा दो। कोर्ट में साबित करो कि अगर मैं करप्शन करता हूं तो कोर्ट मुझे सजा दे, अगर नहीं करता हूं तो आप मुझे आप मेरे पे एलिगेशन लगा नहीं सकते। ये देखता है काम, कितने काम लगे हैं, रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, तो ये वो तो ऑनलाइन टेंडर होते हैं,
कंपटीशन रेट जाते हैं, प्रोफेशनल ठेकेदार हूँ, आज थोड़ी काम करने लगा हूँ। तो इसमें इसने मुझसे ये भी कहा कि अगर आप इतने काम करते हो तो 25-30 हज़ार हमारे नाम का भी निकाल दो। मैंने कहा वो ऐसे थोड़ी निकलता, आप काम करो, मेरे साथ काम करो, मैं दूंगा 25-30 हज़ार आपको दूंगा। ऐसा करने के बाद भी ये सुधरा नहीं, फिर मैंने इसका डिफर्मेशन केस इसका दायर किया। कल रात का वाकया है, उसी को लेके ये मैं अपनी गाड़ी अंदर लगा रहा था, इसी अपने गेट से गाड़ी रात को 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, गाड़ी अंदर लगा रहा था। तो इसने जैसे ही मैंने गाड़ी अंदर की टर्न की, 2 बाइकें आ गई, एक पे ये सवार था, इसके साथ एक लड़का और था, एक पे 3 लड़के सवार थे, उस पर कोई नंबर नहीं था, उस गाड़ी का कोई नंबर नहीं था, 3 लड़के सवार थे। इन्होंने मेरे पास हाथापाई करना शुरू कर दी, आप केस वापस लेते हो जहाँ हम दूसरे तरीके से वापस करवाएं, ये इनके अल्फाज थे। जैसा इन्होंने ऐसा किया, मुझे धक्का धुक्का दिया, मैंने सेल्फ डिफेंस में इस पर पत्थर जरूर चलाए। एक पत्थर मैंने चलाया, इसकी बाइक को लगा, तो बाइक गिर गई। जैसे वो लड़के जो 3 लड़के थे वो उधर भागे, वो बाइक लेके भाग, एक बाइक लेके भागा, 2 ऐसे ही दौड़ गए। तो एक इसके साथ जो लड़का था वो पैदल ही चला गया। अच्छा। इसके बाद मैंने पीछे लगा, इसको मैंने जब पहचानूँ तो तब तक मुझे पहचान हुई नहीं थी असल में। फिर मैंने इसके पीछे लगा तो वो मेरे ख्याल में हमारे CCTV कैमरे में भी आया होगा, हर जगह पे मैंने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। जब उस पर चला ये उधर गया, ये इनके पीछे गया तो ये भाग गए। तो फिर इधर से मैं चला गया हॉस्पिटल, इसके पापा की ड्यूटी थी, उन्होंने मुझे पट्टी की। फिर मैं उसके बाद SHO साहब को फ़ोन किया, SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस भेज दी। जैसे इधर पुलिस आई तो मैं अखनूर हॉस्पिटल चला गया, उधर से मैंने MLC बनवाई। तो और ये अपना कट शट जो भी है पट्टी दोबारा करवाई, TT वगैरह जो भी इंजेक्शन देते हैं वो उन्होंने दवाई दी, एक्सरे वगैरह लिखे हुए हैं। आज संडे की वजह से मैं जा नहीं सका, तो बाइक इनकी यहीं पर गिरी हुई है। तो ये है आजकल सच के खिलाफ बोलने का। हमने बाहर देखा बाइक की जो है वो बहुत नुकसान हुआ है, ये किसने किया है ये मुझे नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं चाहता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, करनी चाहिए, आप लोग भी करें, पुलिस भी अपना काम करे। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतनी क्षति कैसे हो गई। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार आपको फेसबुक पे ट्रोल कर रहा था, उस वजह से ये हादसा हुआ है? उसकी वजह से तो कोर्ट खुले हुए हैं जी, कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट में मैंने डिफर्मेशन केस किया हुआ है। वो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो नोटिस एक बार जरूर मैं कोर्ट को जी हाँ, मैं कोर्ट में यकीन करने वाला आदमी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, कोर्ट इसीलिए खुले हैं, पुलिस स्टेशन इसीलिए खुला है। मैंने SHO साहब पहले भी बात की थी कि ये लड़का मुझे इतना तंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी सुजेस्ट की थी ये पुलिस केस तो बनता नहीं है, ये पुलिस केस बनता नहीं है, आप कोर्ट का रास्ता देख सकते हो। तो मैंने कोर्ट का रास्ता देखा, वो कोर्ट फैसला करेगा, हम उसी पे खरे उतरेंगे। ये रहा उनका, ये जो मैंने उनको नोटिस दिया है, उसी से लेके ये आग बबूला है। उस दिन से ये रैकी लगातार कर रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। आप उन 5 लड़कों को पहचानते हैं? जो पहचानता हूँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। 2 मेरे गांव के हैं, उसने एक ने तो जो गांव का था उसने हाथ कोई नहीं लगाया मुझे। अच्छा। वो उसके साथ जरूर था वो, लेकिन जैसे मैंने उसको बोला तू नौकरी करता, तू चला जा। अच्छा, वो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उसने कोई दूसरी बात ही नहीं की, वो भाग गया, वो दूसरी बात कोई नहीं की, वो चला गया। ये मैंने नोटिस भेजा है इनको कोर्ट की तरफ से, जो मैंने नोटिस भेजा है, तो ये इसी के प्रेशर बनाना चाहते हैं मेरे पे कि मैं केस वापस ले लूं। वो तो मैं लूंगा नहीं, और ड्रग्स के खिलाफ भी मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ले लें। बिल्कुल, ड्रग्स के खिलाफ तो हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन जो है आने वाली इसके ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, क्या आपने इनके फैमिली से इसके बारे में बात की कि क्या इनकी काउंसलिंग की जाए? उनको सारा पता है, उनकी ये मानता नहीं है। अच्छा। उनकी ये मानता नहीं है, सेल्फ स्टाइल आदमी है, बोलता मैंने जब इसको बोला, आप हॉस्पिटल की जब बात आई थी, बाकी लड़कों ने लिख के दिया इसके एप्लीकेशन के पीछे कि हम दोबारा साइन किए हैं उन्होंने कि हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मेरा जो मन करता मैं, और डिमांड जनाब एक बात सुनो, डिमांड करता है कि यहाँ पे अनमेरिड MO होनी चाहिए। ये कोई डिमांड है? ऐसी डिमांडें करता है, इस किस्म का आदमी है। 24 घंटे मैं तो चाहता हूं कि ये मेरे एलिगेशन पे भी आप ना जाएं, आप इसका डोप टेस्ट होना चाहिए। देखो इसके ब्लड में कितनी चरस है, कितना इसके ब्लड में नशा है, अल्कोहल कितनी है, इसका टेस्ट होना चाहिए। तो और आने वाली नस्ल को तो हम बचाएंगे। जब तक मैं सरपंच हूँ, सरपंच ना भी रहा तो ड्रग्स के खिलाफ पक्का लड़ूंगा, जब तक जान में जान है पक्का लड़ूंगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आप देख सकते हैं, अगर मामला ड्रग्स का है, ड्रग्स सेल करने का है, तो ऐसे लोगों के ऊपर स्थानीय लोगों को भी और जो सरपंच की जिम्मेवारी बनती है उनका भी कार्रवाई करना बनता है, और पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। और ऐसे में इस पूरे वारदात के पीछे वजह क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन अभी तक जो इनका पक्ष है वो हमने आपको सुनाया। फुटेज आप लोग देख चुके होंगे, या इस वीडियो में भी हम आपको एक बार दोबारा दिखाएंगे। और
हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि जहाँ पर भी अगर आपको कहीं ड्रग्स की किसी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें, अपने चुने हुए नुमाइंदों को इत्तला करें। और ऐसे में अगर कोई नुमाइंदा इसके खिलाफ बोलता है, अगर उनके साथ कुछ गलत किया जाता है तो ज़रूर उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि आप इनका पक्ष भी जरूर सुने और इनको ये भी बोले कि आप डोप टेस्ट कराने के लिए तैयार हो, नहीं होगा तो मैं कोर्ट से भी ऑर्डर करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा इनका ये टेस्ट, मैं इनका जरूर करवाऊंगा, क्योंकि कोर्ट से मैं इनका डायरेक्शन लेके आऊंगा, क्योंकि इन लोगों के टेस्ट होने चाहिए और आने वाली नस्ल बचनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कल वीडियो में एलिगेशन लगाए, तो ऐसे में अगर वो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, अगर वो सच्चे हैं स्टेशन जाना चाहिए तो उनको पुलिस स्टेशन भी जाना चाहिए था, कंप्लेन भी करनी चाहिए थी और उनका मेडिकल टेस्ट जो है वो जरूर बनता है। मैं हॉस्पिटल गया जी, मैं उसी टाइम हॉस्पिटल गया, तो इन्होंने भी जाना चाहिए था। ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये नशे की हालत में थे, ये जा नहीं सकते थे। इनको पता कि अगर वो जहाँ जाते हैं तो उनको भी कोई चोट आई है क्या मुझे क्या पता, मैंने पत्थर जरूर चलाया है, ये बात सच है कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस 5 बंदों पे एक आदमी, वो भी गेट के बाहर, मेरे साथ कोई नहीं है। उसके बाद तो जब मैंने हॉस्पिटल चला गया, उसके बाद मुझे पता चला जहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, उधर भी गांव में हॉस्पिटल के पास भी इकट्ठे थे, जहाँ भी थे जी, जहाँ भी थे। तो लेकिन ये टेस्ट जरूर होने चाहिए, इन लोगों के भी होने चाहिए और इसके बाद और प्रखर आवाज़ उठाऊंगा मैं ड्रग्स के खिलाफ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि मामला जो है वो एक तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनका कहना है कि मैंने डिफेमेशन का जो केस किया है उसका जो नोटिस मिला शायद उसकी हताशा है, और दूसरा इनका कहना है कि अगर ड्रग्स को लेकर ये सब कर रहे हैं तो वो ये आवाज़ उसकी उठाते रहेंगे और उसमें भलीभांति हम भी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी बिल्कुल इनके साथ है। के बाद उन्होंने गाड़ी पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक करने के बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, मेरी गाड़ी बिल्कुल उनके पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपना डोर ओपन किया और मेरे से क्वेश्चन किया, कहाँ चल रहे हो? मैंने उनको बताया रोड पे चल रहे हैं। उन्होंने बोला कैसे चल रहे हो? मैं सर सही चल रहे हैं। और जब ऐसा बोला गया तो उन्होंने इस बात को गुस्सा करते हुए क्या सही चल रहे हो बताता हूँ, उन्होंने शायद गाली गलौज भी शायद इनमें नोटिस नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने शायद किया नोटिस, मैंने नहीं नोटिस किया इसी को गाली दी कि नहीं दी। पर जब उन्होंने मेरे पे अटैक किया तब उन्होंने फिर उसके बाद गाली गलौज करना शुरू कर दी। और फिर उन्होंने मेरे पे पहले तो उन्होंने थप्पड़ जड़ा, मेरे को थप्पड़ मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारा। और जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा कि इन्होंने शायद मेरे पे हावी होंगे, मारना चाहते हैं मुझे। मैं बाइक से उतर गया और बाइक से उतरते ही उन्होंने मेरे गाली गलौज की और पत्थर उठा लिया। मेरे फ्रेंड ने शुभम ने क्या किया कि पत्थर को उनसे छुड़वाया। छुड़वाने के बाद मैं उनसे काफ़ी दूर निकल गया, कम से कम 50-100 मीटर में उनसे दूर चला गया। और इन केस मैंने लाइव भी अपना ओपन कर लिया कि कम से कम मैं अपने बिहाफ पे कुछ अपना एविडेंस तो बना सकूंगा कि कल को कोई मेरे को मार रहा है, कुछ भी है। कितनी सच्चाई है? आप लोगों के साथ और भी लोग थे जो उस वक्त? नहीं सर, हमारे साथ कोई भी ऐसा पर्सन थे, मैं और मेरा फ्रेंड है। और इसके एविडेंस भी मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा और भी मतलब लोग थे जिनको पता है कि हम 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा आपके ऊपर एक और एलिगेशन लगा है कि आपने उस वक्त ये बात कही है कि आप केस वापस लेते हो या नहीं लेते हो, आपने इसलिए उनके ऊपर हमला किया है। कोई केस उन्होंने आपके ऊपर कर रखा है? जी, उन्होंने मेरे को एक नोटिस जारी करा है अपने एडवोकेट के द्वारा कि मैंने उनके खिलाफ कोई अपने सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मैंने क्या कोई अपनी पोस्टें शेयर की हुई हैं। और अगर मैंने वो पोस्टें शेयर की हुई हैं सर, वो तो शायद वो पोस्टें अगर सही होंगी तो उनका कुछ होगा ही। तो अगर वो गलत हैं तो सर इन केस अगर मेरे पे कोई एक्शन होगा तो मैं उसके लिए सर जिम्मेवार हूँ। और उसकी रात की लड़ाई क्या वाकई उस केस के बारे में हुई है या? सर हो सकता है उनको इस चीज़ का रोष हो कि वो मेरे से कोई मतलब इस तरह से नहीं कर रहे, मैं चुप हो जाऊं। वो एविडेंस इसी बेस पे भेजा गया था मेरे को, उन्होंने नोटिस कि ये चुप कर जाए, शायद इसी बेस में कोई और ना बोले, इस गांव में कोई उठे ना बोलने के लिए, हम जो चाहते हैं वही करें। उनके कुछ ही लोगों द्वारा ये भी सुनने को मिला है वाक्य, जो हम चाहते हैं करेंगे वही। इसके अलावा एक एलिगेशन हो रहा है कि आपने एक हॉस्पिटल की कोई वीडियो बनाई थी, उन फीमेल डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि आप फीमेल्स की वीडियो बनाते हैं, इसके बारे में भी आपकी कोई शिकायत हुई है? सर वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो सर आप उस चीज़ से समझ आएंगे। मैं ना कि फीमेल्स के पास गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, फर्स्टली मैं उन चीज़ों के पास गया हूँ जो वहाँ पे वर्किंग नहीं कर रही थी। स्टाफ खुद मेरे पास आया है कि आप वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी, आप रात को इनके साथ? जी सर। क्या मामला क्या हुआ पूरा? सर जैसे बताया इन्होंने कि हम 500 मीटर मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम डिस्टेंस को नापा नहीं है जी, तो इसलिए 500 मीटर हम लगभग लगा के चल रहे हैं कि 500 मीटर हमको पीछे से इन्होंने हाई स्पीड में क्रॉस किया और हम साइड पे थे, लग सकते थे लेकिन एक्चुअली बच गए, तो गॉड वेल। तो उसके बाद हम जैसे ही इनके घर से थोड़ा पीछे रहे तो इन्होंने गाड़ी बिल्कुल स्लो कर ली, घर के पीछे से इन्होंने भी, और हम तो एक्चुअली थे ही स्लो में। तो जब हम इनके घर से पीछे रहे तो
जब ये अपने घर के सामने पहुंचे तो इन्होंने गाड़ी को क्रॉसिंग मतलब रोड के अपोजिट में कर सेंटर में लगा दिया, क्रॉस में। तो जब क्रॉस में लगा दिया तो हमने इनको कहा, इन्होंने हमसे कहा क्या, बोला कहाँ गाड़ी चला रहे हो, तो इन्होंने ही कहा कि हम रोड में। तो बोला आज चलाना ही नहीं आती है, तो इन्होंने बोला आती है। इतनी बात हुई तो वो गाड़ी से बाहर उतरे और थोड़ा हाथ मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की। तो एक्चुअली वहाँ पे ये बच गए, नहीं लगा इनको। 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। तीसरी बार उन्होंने पत्थर उठाने की कोशिश की, पत्थर को मैंने हाथ से छुड़ा दिया। जैसे इन्होंने उठाया मैंने ऊपर से दबा दिया नीचे की, और वो नीचे ही गिर गया। तो दूसरी बार फिर ट्राई किया, फिर नीचे गिरा दिया मैंने, और ये वहाँ से चले गए 50 मीटर आगे उनकी दुकानों वाली साइड, वो जो बड़े स्कूल वाली साइड रोड जाता है उधर, उस गली में उधर दुकान के पास खड़े होकर लाइव शुरू कर दिया इन्होंने। लाइव शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को अंदर पार्क किया और छोटे गेट से बाहर निकले, गेट का कुंडा लगा के फिर इनके पास चले गए। उसके बाद वो बाहर मतलब लाइव में जैसे हाथ लगा तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पत्थर उठा लिया, और पत्थर उठा के उन्होंने देखा, मैंने सामने देखा कि पत्थर जस्ट 5 मीटर भी नहीं गया उनसे, इतना दूर हैवी पत्थर था उठाया हुआ, और 5 मीटर भी आगे नहीं जा पाया। उनके हाथ को भी एक चोट लगी है, वो किसी ने मारा। एक्चुअली हमने तो हाथ तक टच नहीं किया उनके साथ, मैंने सिर्फ पत्थर को दबाया है, पुश किया है, और वो भी नीचे की ओर। ना मेरे हाथ में कोई ब्लेड था, ना कोई छुरी थी, ना कोई ऐसा हथियार था, क्योंकि हम पार्टी से आ रहे थे। आप 2 ही लोग थे यहाँ पे साथ? हम 2 ही थे, और हमारे पीछे मैक्सिमम बाइक वाले भी आ रहे थे, और मैक्सिमम रोड में जो हमको फ्रेंड मिल रहे थे, हम उनको भी हाय हेलो बोल रहे थे। तो इसलिए कोई भी उस एरिया से लेके इधर तक हम 2 ही पर्सन उधर। उसके बाद ये भाग गए, और उन्होंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि बाहर आइए, तो मारना है इनको। अच्छा। इसको मारना। तो मैंने बोला हुआ क्या ऐसी बात हो। फिर उसके बाद थर्ड बात मैंने तीसरी बात की नहीं, और मैं उधर से वापस अपने घर की तरफ आ गया। धन्यवाद। विशाल जी, आपके ऊपर ड्रग्स को लेकर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि आप ड्रग्स लेते हैं और सेल करते हैं। इसको लेकर उन्होंने एक बार पहले भी आपको बुलाया है, समझाया है, आप मान भी गए, लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि शायद इसीलिए ये हमला मेरे पे हुआ। सर उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल सर दरअसल उन्होंने झूठ बोला इस चीज़ को लेके। हमारा कभी भी उनके साथ ऐसा मीटिंग नहीं हुआ, इस बिहेव पे ना इस बात पे कभी मीटिंग हुआ है। हाँ, अगर वो मीटिंग करते तो हम बिल्कुल उनका योगदान करते कि वो इस चीज़ पे खड़े हो रहे हैं, और हम यूथ हैं, और मेरा पूरा यूथ खड़ा होना चाहता है इस चीज़ के लिए। और ये एलिगेंट्स उन्होंने जो लगाए हैं गलत है। अगर ये साबित है वो करें, और मेरे को अगर मैं करता हूँ तो वो मैं सज़ा दें, मेरे को सरकार सज़ा दे उस चीज़ की। और सर एक बात और बताना चाहता हूँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। ये जो एम्बुलेंस होती है हॉस्पिटल की, ये कहाँ लगती है? हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आप कल की लाइव वीडियो में देखना कहाँ लगी हुई है, ठीक है सर। और अगर आपको लगे कि ये कुछ भी हो रहा है गलत, तो शायद उसी से पकड़ा जाएगा उस वीडियो। आपको क्या लगता है ये हमला आखिर किस वजह से हुआ? सर वो मेरे को दबाना चाहते हैं, मेरे को चुप कराना चाहते हैं, और शायद मेरे हिसाब से वही करना चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 साल से। बिल्कुल दर्शकों, तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये मामला, जिसमें तमाम तरह के एलिगेशन जो हैं मौजूदा सरपंच के ऊपर लगाए जा रहे थे, जिसके बाद सरपंच द्वारा एक डिफेमेशन का नोटिस भी दिया गया है। और उसके बाद ये रात का एपिसोड, जिसमें पहले हमने आपको सरपंच का पक्ष भी दिखाया, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशन इस युवा के ऊपर लगाए हैं, और उसके बाद ये पक्ष भी हमने आपको सुनाया। अब इन्वेस्टिगेशन करना वो तो पुलिस का काम है, लेकिन हम जिस तरीके से पहले भी ये संदेश दे चुके हैं और आगे भी यही संदेश देंगे कि जहाँ पर भी आप नशा या उससे संबंधित कुछ देखते हैं तो ज़रूर पुलिस को सूचना दीजिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और आपके ऊपर पर्सनल तरह का कोई करैक्टर असैसिनेशन किया जाता है, आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको ये अधिकार देता है, वो आपको ये हक देता है कि आप जो है अपनी बात रख सकें। ऐसे में इस पूरे मामले में आखिर वजह क्या है वो तो अब विभाग ही देखेगा, लेकिन आखिरी कमेंट जो है, आखिरी बात जो है, मैं एक बार ज़रूर इनसे सुनना चाहूँगा। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन केस ये तो हो गया जो मेरे साथ हो गया, इन केस नेक्स्ट टाइम अगर मेरे के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है सर, तो मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, ये मेरे को एक इन्होंने नोटिस जारी किया है। मैं न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, उनको भी बताना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है कि कल को अगर मेरे को कोई भी कुछ भी होता है या मेरे परिवार वालों को के साथ कुछ भी होता है, तो उनके जिम्मेवार वही लोग होंगे जिन्होंने ये केस स्टैंड किया है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं दोनों पक्ष अब आप लोग देख चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। आप लोग देखते रहें जेके टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।